हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हम लॉजिक गेट्स वगैरह कर चुके थे, सारे लॉजिक गेट्स कर चुके थे। बेसिक गेट्स होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं और स्पेशल पर्पस गेट होते हैं। ठीक है, बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं? और एंड नॉट। बेसिक यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? नैंड एंड नोर। एंड उसके बाद हमारा थर्ड आता है स्पेशल पर्पस गेट, वो होते हैं एक्सोर एंड एक्सनोर। ठीक है, ये 7 के 7 हम कर चुके हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी कर चुके हैं। मतलब बेसिक गेट्स के क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि कैसे हमने सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कि कैसे हमने यूजिंग, अगर ये क्वेश्चन आए इम्प्लीमेंट द बुलियन फंक्शन यूजिंग नैंड गेट तो कैसे करेंगे, या फिर आए इम्प्लीमेंट द बुलियन फंक्शन यूजिंग नॉर गेट तो कैसे करना है। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखने की है। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, वो इम्प्लीमेंट द बुलियन फंक्शन यूजिंग नैंड गेट। जब भी हम नैंड गेट की बात कर रहे हैं, हमें ये होना चाहिए कि जो भी हमारा बुलियन फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, वो किस फॉर्म में है? एसओपी में होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किस में होना चाहिए? एसओपी में होना चाहिए। अगर वो पीओएस में है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? एसओपी में। ठीक है, ऐसी अगर नोर गेट में है तो वो पॉस फॉर्म में होना चाहिए, पीओएस फॉर्म में होना चाहिए। और अगर वो एसओपी में है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे पॉस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम में। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? वाई ए बार बी बार ए बार सी प्लस ए बी, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म है? एसओपी। एसओपी कौन सी फॉर्म है? सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, दैट मीन्स, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसको नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना है। हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप 1 इंप्लीमेंट करना है हमें। स्टेप 1 सबसे पहले देखें कितनी इनपुट्स हैं। ए बी एंड सी ले लो, ए बी एंड सी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है? इसमें क्या है? नॉट गेट लगा रखा है। नॉट गेट लगा दो, ए का बार हो जाएगा। और इसमें भी नॉट गेट लगा रखा है, ये क्या हो जाएगा? बी का बार। इन दोनों में क्या हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, दैट मीन्स क्या लग जाएगा? एंड हो जाएगा। तो ए बार डॉट बी बार आ गया। ठीक है, फिर ये ए बार था, यहां से ए बार लिया और यहां से सी। इसमें भी क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। ये क्या आ गया मेरे पास? ए बार सी। उसके बाद क्या रहा है? ए बी। तो ए मैंने यहां से लिया, ए मैंने यहां से लिया, बी मैंने यहां से लिया, और इनका भी क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। और क्या हो गया? ए डॉट बी। ठीक है, अब इन तीनों का क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है हमारे पास? और गेट लग रहा है, प्लस है तो और हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई ए बार बी बार ए बार सी प्लस ए बी। ठीक है, लेकिन ये हमने किससे इंप्लीमेंट किया सर्किट को? बेसिक गेट से। हमें किसमें करना है? नैंड गेट में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी नैंड गेट होता है तो यहाँ पे क्या होता है? और नॉट और एंड, चाहे आप यहाँ पे एंड लिख लो, एंड यहाँ पे क्या लिख लो? और यहाँ पे लिख लो नोट। ठीक है, तो जब मेरे को यहाँ पे नोट की जगह क्या इंप्लीमेंट करना है? नैंड गेट लगाना है। कौन सा लगाना है सर्किट? नैंड गेट लगाना है। हम ये वाला नोट गेट नहीं लगा सकते। तो कितने लगेंगे नैंड गेट? 1। अगर मुझे ये एंड की जगह नैंड गेट लगाना है तो मैं कितने नैंड गेट लगाऊंगी? 2। और अगर मुझे और की जगह नैंड गेट लगाना है तो मैं कितने गेट लगाऊंगी? 3। और नोर में कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, तो कर लेते हैं। क्या है हमारे? सबसे पहले क्या चीज रब करूं यहीं से? सबसे पहले ए के पास क्या था हमारे पास? नैंड लगा दिया। नैंड क्या करता है? 2 इनपुट लेता है, ऐसे डिवाइड करके दे दी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? ए का बार। फिर बी में भी क्या लगा हुआ था? नोट लगा हुआ था। इसमें भी क्या दे दिया हमने? 2 इनपुट दे दी। ये भी क्या आ गया? बी का बार। ठीक है, अब ये देखो, ए का बार और बी का बार का क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। तो एंड के लिए कितने लगते थे? 2 नैंड लगते थे। दैट मीन्स ये यहाँ पे गया एक नैंड और उसके बाद दूसरा नैंड। यहाँ पे क्या हो गया? ए बार डॉट बी बार का बार, और इधर गया तो ए बार डॉट बी बार के बार का बार। तो बार का बार कैंसिल हो गया, क्या हो गया? ए बार बी बार। यही आ गया जो चाहिए था, यही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्या था? ए बार सी। तो ए बार हमने यहां से लिया और सी हमने यहां से लिया। ठीक है, इसमें क्या लग रहा है? ए बार सी। इसमें एंड लग रहा है, एंड लग रहा है तो कितने एंड लगेंगे? 2 एंड लगेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? ए बार डॉट सी बार का, सॉरी सी का बार, ए बार डॉट सी का बार।
ठीक है, अगेन नैंड लगा, क्योंकि एंड में कितने नैंड लगते हैं, 2 लगते हैं। ए बार डॉट सी, बार का बार कैंसिल, क्या हो गया, ए बार डॉट सी। ये भी आ गया जो हमें चाहिए था। थर्ड क्या था, ए बी। तो ए हमने यहां से लिया, ठीक है, मैं नीचे ले लेती हूँ। ए हमने यहां से लिया, बी हमने यहां से लिया, और ए और बी का क्या हो रहा है हमारे पास, एंड हो रहा है। तो इसमें भी नैंड लगा, 2 नैंड लगेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉट बी बार का बार, क्योंकि एक इनपुट जा रही है इसका, दैट मीन्स का इन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए डॉट बी, यही हमें चाहिए था। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, और। अब मुझे जब और चाहिए, और के लिए मैं क्या लगाऊंगी, 3 लगाते हैं हम। दैट मीन्स सबसे पहले मैं इसका बार कर दूंगी, क्या आ जाएगा, ए बार बी बार का बार। फिर मैं इसका बार कर दूंगी, इसको आगे नैंड लगा दूंगी, क्या आ जाएगा, ए डॉट सी का बार। और फिर मैं इसके आगे भी कर दूंगी नैंड गेट, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का बार। और इन सारों को मैं क्या कर दूंगी, एक नैंड में डाल दूंगी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी बार का बार। ए पहले तो मैंने क्या किया, इन सारी इनपुट्स को जो भी आ रही थी एज इट इज लिख लिया। अब एंड हो रहा है, एंड क्या होता है, डॉट, ठीक है, और नोट हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, सबका बार। ठीक है, अब जब होल का बार है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। जब डी मॉर्गन्स लॉ लगता है तो क्या होता है, जो जहां पे हमारा डॉट है वहां पे क्या आ जाता है, प्लस, और हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। ये इतने पे स्प्लिट हो जाएगा, ये पहले टर्म्स हमारे पास ये वाली थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला कॉम्प्लीमेंट स्प्लिट हो गया, ये वाला कॉम्प्लीमेंट तीनों पे स्प्लिट हो गया। तो ये डबल बार हो गया, डबल बार कैंसिल, डबल बार कैंसिल, डबल बार कैंसिल, क्या आया मेरे पास, ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी। यही इसके इक्वल, यही हमें चाहिए थी आउटपुट। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, स्टेप 2। ठीक है, समझ आया। देखो उसके अभी ये फाइनल नहीं है, अभी इसके आगे एक और बताती हूँ आप इसको छोटे में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी काफी है, तो वो भी अभी बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, हमने सबसे पहले बेसिक गेट में बनाया, जो भी एक्सप्रेशन थी उसको हमने लिखा कि हम उसको बेसिक गेट में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे नोट लगा है, नोट लगा दिया, एंड लगा हुआ है, एंड लगा दिया, सबसे पहले बेसिक बना दिया। फिर हमें ये ट्रिक याद रखी, ये ट्रिक तो ईजी है याद करने के लिए, कल प्रीवियस वीडियो में समझाया था मैंने, ठीक है। तो एक नोट गेट है तो एक नैंड लगेगा, एक एंड है तो 2 नैंड लगेंगे, और एक और है तो 3 नैंड लगेंगे, ठीक है। मतलब तीनों जो भी इनपुट्स आ रही हैं उन सब पे एक एक नैंड लगेगा, और आगे फिर एक कंबाइंड नैंड लगेगा, ठीक है। तो यही करते करते अब हमने एक बना दिया, ये रब कर रही हूं मैं इसका थर्ड स्टेप बनाने के लिए। स्टेप 3 क्या है, अब ये देखो कि यहाँ पे ए बी सी, इसके आगे तो लगा हुआ था एक नैंड, लगा दो, इसके आगे भी एक नैंड लगा हुआ था, लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो ये वाली आउटपुट थी वही ये आ रही है इधर, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं 3 नैंड लगा रही हूँ तो मेरी फर्स्ट पे जो आ रही है वही लास्ट पे आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, एक ही नैंड लगा दूंगी, मेरे को वही जो आउटपुट चाहिए वही आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको पहले ये बनाना होगा, उसके लिए आप एज इट इज नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको क्या पता कि हमें यही आउटपुट चाहिए नहीं, है ना। उसके बाद है हमारे पास ये 1 2 3, फिर 3 लगे हुए हैं, ये और ये सेम है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, किसकी, ए बार सी, ए बार और सी में ये सेम हो जाएगा, ए बार सी का बार, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आ रही है वही यहाँ पे आ रही है 3 नैंड गेट के बाद। उसके बाद हमारे पास आती है ए बी वाली, ए बी का जो यहाँ पे है वही हमारे यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एक नैंड लग जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, ए बी का बार। फिर इन तीनों को कंबाइन करके हम नैंड लगा देंगे, और फिर हमारा सेम यही पैटर्न बन जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ वाला। क्लियर हुआ, समझ आया क्या। जो जो इनपुट आ रही है, सपोज ये इनपुट आ रही थी, ये इनपुट आ रही थी, और ये इनपुट आ रही थी, डॉट हो रहा है, एंड है तो डॉट होएगा, और नोट लगा है तो क्या होएगा, होल का कॉम्प्लीमेंट। फिर होल का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ लगता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है, इनको ऐसे ही रख के जो भी कॉम्प्लीमेंट है उसको स्प्लिट कर देता है, ये इसने कर दिया यहाँ पे स्प्लिट, ठीक है। और जो ये साइन होते हैं इसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, ए बार बी बार ए बार सी प्लस ए बी, ये मेरी आंसर आएगा। समझ आया।
जब हमें एसओपी फॉर्म में दे रखा और उसको यूजिंग नैंड गेट करना हो तो ये 3 स्टेप करने हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास आ जाए इस फॉर्म में, दैट मीन्स कौन सी फॉर्म है ये, पीओएस फॉर्म में है। पीओएस फॉर्म को हमने नैंड में करना है। जब हमारे पास पीओएस फॉर्म आएगी और उसको हमें नैंड में करना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एसओपी में, ठीक है। तो एसओपी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। होल का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, होल का क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जब होल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या लगता है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसमें ये जो भी हमारी वेरिएबल्स थे वो लिख लो, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यहां से पेज पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, जहां पे डॉट थी वहां क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे भी होल का कॉम्प्लीमेंट है, ये एक होल वेरिएबल है तो इसके वेरिएबल्स भी लिख लो। प्लस का क्या हो जाएगा, डॉट, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, ए और सी का डॉट, प्लस का यहाँ पे डॉट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। ऐसे प्लस ही एज इट इज रहेगा, सी और डी लिख के प्लस का डॉट हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट डी बार। ये मेरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसको मैंने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अब ये देखो एसओपी फॉर्म में आ गई ना सेम। अब एसओपी फॉर्म में आ गई तो क्या था, ए बी ए सी प्लस सी डी, यही फॉर्म थी मेरी, ठीक है। अब मैं इसको आगे ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगी। सबसे स्टेप 1, ए बी सी डी, इनपुट्स कितनी थी, ए बी सी डी। वेरिएबल्स देख लिया मैंने, लिटरल्स देख लिया, कितने हैं मेरे पास, 4 लिटरल्स है। सबसे पहले ए और बी का हो रहा है एंड कर दिया, क्या आया, ए डॉट बी। फिर ए और सी का नोट हो रहा है, पहले ए का नोट कर दो, सी का नोट कर दो, ए बार सी बार, इनका क्या हो रहा है एंड, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बार, यहाँ पे सी बार, ए बार सी बार, ठीक है। उसके बाद सी बार डी बार, इस पे भी नोट कर दो, सी बार यहाँ से चला गया, ये डी बार आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी बार डॉट डी बार। और इन सारों का क्या हो रहा है, और, ठीक है, इन सारों का क्या हो रहा था, और। ये हमारा फंक्शन वैल्यू बन गई जो y है, ठीक है, y एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को स्टेप 2 करना है, क्या, क्योंकि यूजिंग क्या करना है, ओनली नैंड गेट करना है, तो मुझे वही ट्रिक याद होनी चाहिए। क्या, जब भी मेरे पास, पहले तो लिख लो कितने हैं, ए बी सी डी, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। कितने नैंड, कितना एंड लगा है, एक एंड लगा है, कितने नैंड लगेंगे, 2। एंड में कितने लगते हैं, 2, तो ए और बी में 2 नैंड लगा दिए। तो यहाँ पे क्या आया, ए डॉट बी का बार, और यहाँ पे क्या आया, बार का बार, दैट इज ए डॉट बी, ठीक है। उसके बाद ए के आगे लगा है एक नैंड, सी के आगे लगा है एक नैंड, और इनकी इनपुट गई इसके अंदर, किसके अंदर, एंड के अंदर। जब एंड लगा है तो बस जितने गेट लगे हैं ना वहां पे ये लगा दो, यहाँ पे नोट लगा हुआ है, यहाँ पे नैंड लगा दो, एंड लगा हुआ है, 2 नैंड लगा दो, ठीक है। फिर और लगा हुआ है तो और में क्या होगा, सब पे एक एक नैंड लग जाएगा और एक नैंड आगे लग जाएगा जहां पे इन सबकी इनपुट आ रही होगी। समझ आया, समझ आया, मैंने अभी बिल्कुल बिना उसके ही करवा दिया। अभी मैं इस पे आपको इम्प्लीमेंट करा दूंगी, वैल्यूज दे दूंगी। क्या क्या, जहाँ एक एंड था वहां मैंने 2 नैंड दे दिए, जहां और था वहां मैंने सबको अलग अलग नैंड दे के एक नैंड सबको दे दिया, जहाँ पे नोट था वहां पे एक नैंड दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से आ रहा था ए, तो ए का बार हो गया, यहाँ से आ रहा था सी, तो सी का बार हो गया। अब ये यहाँ नैंड में जाएगा तो इन दोनों का पहले क्या होगा, डॉट, फिर क्या होगा, इनवर्ट, फिर ये अगले द्वारा एंड नैंड में जा रहा है तो इनवर्ट का उसका होल, ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार डॉट सी बार, फिर ये नैंड में जा रहा है ए बार डॉट सी बार का बार, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ए डॉट बी का बार, दोनों का एंड, एक इनपुट जा रही है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या रहा था, डी ले लिया, यहाँ पे सी भी जा रहा था, ठीक है, इसमें देखो सी भी जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, सी बार डॉट डी बार, पहले दोनों का एंड हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर अगेन इस पे जाएगा तो जब एक इनपुट जा रही है तो कॉम्प्लीमेंट का सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, सी बार डॉट डी बार, और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, सी बार डॉट डी बार का कॉम्प्लीमेंट, और ये सारा यहाँ पे जाके क्या बना देगा, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। समझ आया। अब स्टेप 3 क्या है, सिंप्लीफाई करना, स्टेप वाइज जरूर करना, अच्छे से लेबल करना स्टेप्स को, ठीक है। स्टेप 3,
देखो ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए क्या आ रहा था हमारे पास, ए 1 2 3 नैंड गेट लग रहे थे यहाँ पे, एक यहाँ पे जो आ रही थी वो यहाँ पे आ रही थी। दैट मीन्स जो ए और बी की जाएगी इनपुट, वो अगर मैं एक नैंड गेट में भेजू तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का बार, और हमें यही चाहिए ए की, ये जो यहाँ पे आई वो यहाँ पे आई, तो दैट मीन्स अब मेरे को ये गेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर ए बार पे लगेगा और सी बार पे लगेगा, ठीक है। ए बार और सी बार पे लग गया, ए यहाँ जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स मेरा क्या लगेगा, अगेन ए के एंड लगेगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए बार डॉट सी बार का होल का बार। ऐसे मेरा सी आ रहा है और डी आ रहा है, ठीक है। इसका भी मैंने क्या किया, नैंड गेट लगा दिया। अब जो यहाँ पे आ रहा था वही मुझे यहाँ चाहिए था, ये तीन थे, मेरे को तीन नहीं चाहिए थे, मुझे क्या चाहिए था, एक ही चाहिए था, तो मैंने लगा दिया। इन तीनों को कंबाइन कर दिया एक नैंड में, ये रब कर दूं, एक बार इसको देख लो, समझ आया ये कैसे, यहां से इन तीन की जगह ये एक लगाया, इसकी जगह एक लगा दिया, इसकी जगह ये एक लगा दिया, और इसकी जगह ये एक लगा दिया, ठीक है। बाकी सिंगल वाले तो रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट क्या बनी, यहां से आउटपुट क्या आई, देखो इनपुट क्या आ रही थी, ये वाली एक आ रही थी, ये वाली, और एक आ रही थी ये वाली, मतलब जो ये इनपुट थी, मैंने सिर्फ इनपुट लिख ली। सबका क्या हो रहा है, एंड, दैट मीन सबका क्या होगा, डॉट, और क्या हो रहा है, इनवर्ट, तो दैट मीन सबका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अगेन यहाँ पे क्या लग जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ क्या हो जाएगा, जो भी आपकी वेरिएबल्स हैं उनको लिख दो एज इट इज, ठीक है। फिर जो सबसे बड़े वाला कॉम्प्लीमेंट था उसको स्प्लिट कर दो, जहां पे डॉट है वहां पे क्या कर दो, प्लस कर दो, कट कट कट, क्या हो जाएगा, ए बी, ए बार सी बार डी बार। क्लियर हुआ, देखो जो हमने यहाँ पे इसकी एसओपी फॉर्म निकाली थी वही फॉर्म हमारे पास आ गई, ठीक है। समझ आया, इजी था, ठीक है। इसको आप अगेन इस फॉर्म में भी ला सकते हो बाय डूइंग कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। समझ आया कैसे बना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, जहां पे हमें इंप्लीमेंट करना होगा यूजिंग नॉर गेट। इंप्लीमेंट करना है बुलियन फंक्शन को यूजिंग नॉर गेट। अब फर्स्ट देखो कौन सी फॉर्म है, प्रोडक्ट हो रहा है किसका, सम वाली टर्म्स का, तो क्या हो जाएगा, पोस्ट फॉर्म है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हमको एज इट इज इंप्लीमेंट कर देंगे। सेकंड क्या है हमारा, एसओपी फॉर्म है, एसओपी फॉर्म है तो हमें किस में कन्वर्ट करने का, पोस्ट। क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम क्या कौन सा गेट कर रहे हैं, नॉर गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट कर लेते हैं एफ ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ठीक है। ये आ गया, पोस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, पोस्ट फॉर्म में करना है। कौन सा गेट है, नॉर गेट। ट्रिक क्या थी, नॉट एंड और नोर, नैंड लिख दो यहाँ पे, ठीक है। क्या था, एक गेट लगता है, 3 लगते हैं, 2 लगते हैं और 4 लगते हैं, यही अपोजिट हो रहा था इसका बस, ठीक है। ये ट्रिक थी। अब ए बी सी 3 ही वेरिएबल्स हैं, ले लिए ए बी सी, ठीक है। स्टेप 1 छोटे छोटे बनाते फिर नहीं तो कंप्लीट नहीं होता। स्टेप 1 ए बी एंड सी, ठीक है। सबसे पहले देखो सब में क्या हो रहा है, बी का बार आ रहा है, इसमें एक में बी का बार आ रहा है, और ए बी एंड सी इनका क्या हो रहा है मेरे पास, ए यहाँ पे मैंने एक कर दिया, प्लस हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, और हो रहा है। उसके ए प्लस बी बार प्लस सी बार, तो ए बी बार और यहाँ पे सी पे मैंने लगा दिया नॉट, तो इनका भी क्या हो रहा है, और हो रहा है। यहाँ पे क्या गया, ए प्लस बी बार प्लस सी, यहाँ पे क्या गया, ए प्लस बी बार प्लस सी बार। थर्ड क्या है, ए बी बार सी, तो सी एज इट इज आ रहा है, ए एज इट इज आ रहा है, और बी का क्या आ रहा है, बार आ रहा है, तो यहीं से बार वाली टर्म ले लेंगे, इनको क्या कर देंगे, और देखो बी यहाँ से बार हो रहा था ना, तो यहाँ से आ गया बी का बार, ये बी का बार था, ठीक है।
और यहाँ से ये सी आ रहा था तो यहाँ पे क्या आ गया सी, और यहाँ से ए आ रहा था तो क्या आ गया ए। ठीक है, आप यहाँ से कंबाइन करके ले सकते हैं इनपुट्स। उसके बाद ए बार बी बार सी, अब अगेन बी बार यहाँ से आ रहा है, सी यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और एक और चीज क्या आ रही है ए बार, दैट मीन्स ए के जो यहाँ से लेंगे हम इस पे नोट लगा देंगे और इसका बार ले लेंगे, और इसको भी क्या कर देंगे हम और कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ए बार बी बार सी। अब इन सारों को क्या हो रहा है डॉट, डॉट मीन्स क्या लग रहा है, डॉट मीन्स क्या लग रहा है एंड, तो हमारी ये फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, समझ आया। अब इसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करेंगे स्टेप 2। क्या होगा स्टेप 2 में, देखो जहां नोट लग रहा है वहां पे एक नोट लगेगा, जहां पे और लग रहा है वहां पे दो नोट लगेंगे, और जहां पे एक एंड लग रहा है वहां पे 3 एंड लगेंगे। ठीक है, तो करते हैं। क्या थी हमारी इनपुट्स ए बी एंड सी। ठीक है, एक बी के आगे लग रहा था तो बी के आगे मैंने क्या लगा दिया नोर। ठीक है, क्योंकि नोर दो एक से ज्यादा इनपुट लेता है, दो या 3 4 5 जितनी मर्जी इनपुट ले सकता है, तो मैंने इसको डिवाइड करके इनपुट दे दी। सी के आगे या उसके बाद सबसे पहले देखो ए बी बार सी, ये इसमें जा रहा था ए बी बार सी। ठीक है, किसमें जा रहा था और में, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लग जाएंगे 2 नोर लगा दो। ठीक है, उसके बाद हमारे सेकंड ये था ए बी बार सी बार, दैट मीन्स बी बार यहां से आएगा, बी बार यहां से आएगा। ठीक है, बी बार सी के आगे यहीं पे नोट आएगा, तो नोट में क्या आएगा एक नोट लग जाएगा। ठीक है, और क्या है सी बार बी बार और ए हमारा एज इट इज यहाँ पे चला जाएगा। इसमें भी क्या लग रहा है एक और लग रहा है, तो कितने नोड लग जाएंगे 2 नोड लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह ही नहीं बची, मैं इधर बना देती हूँ इसको। ए बी सी डी, एक तो इसके आगे नोड लग रहा है, जहां जहां पे भी देखो जहां पे भी नोट लग रहे हैं वहां पे लगा दो। सी के आगे भी नोट लग रहा है, उसके आगे भी लगा दो। ए के आगे भी लग रहा है, डी तो था ही नहीं सॉरी, ए के आगे भी लग रहा है, ए के आगे भी लगा दो। ठीक है, नोट लगा दिया, क्योंकि सब में एक बार नोट तो लग ही रहा है। इसमें क्या आएगा ए बी बार सी, ए ले लो, ये ए रहा ए, ये बी बार आ गया और ये सी आ गया यहां से, और क्या बंद कर रहे हैं ये एक और लग रहा है, तो कितने नोड हो जाएंगे 2 नोड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है ए बी बार सी बार, तो ए यहीं से आ गया। ठीक है, ए फिर आ गया मेरा पास बी बार और फिर आ गया मेरे पास सी बार। इसमें भी क्या लग रहे हैं 2 और लग रहे हैं, दैट मीन्स कितने नोड आ जाएंगे एक नोड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए बी बार सी, तो बी बार ये जा रहा है, ए यहां से आ रहा है, तो ए को यहीं से ले लेंगे, ए ये बी बार आ गया और ये हमारा आ गया सी। ठीक है, और अगर आपने यहां से इसको नहीं लेना तो आप इसको यहां से भी ले सकते हैं सी को। ठीक है, क्योंकि यहीं से यहां जा रहा है तो आप यहां से भी ले सकते हैं। तो ये ए आ गया, ये सी आ गया और ये बी, इसमें भी क्या लग जाएंगे 2 नोड, क्योंकि ए कोड लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है ए बार बी बार सी बार, तो ये ए बार ये आ गया, बी बार ये आ गया और सी बार ये आ गया, और इसमें भी क्या लग जाएंगे 2 नोड लग जाएंगे। ठीक है, समझ आया। अब ये देखो यहां से हम इसको वैल्यूज से इंप्लीमेंट कर लेते हैं क्या, और उसके बाद एंड लगा हुआ है, तो सबके आगे एक एक नोड यहाँ पे आ जाएगा और सबको कंबाइन करके एक नोड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 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 और यहाँ एक नोर गेट सबसे आगे आ जाएगा, जिसमें चारों इनपुट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ से वैल्यू आ गई ए बार, यहाँ से वैल्यू आ गई बी बार, यहाँ से वैल्यू आ गई सी बार। ठीक है, सबसे पहले था हमारा ये, इसमें गया मेरे पास सबसे पहले गया देखो ए लिख दो, फिर क्या मेरे पास गया बी बार लिख दो, और फिर मेरे पास क्या आ गया सी। उन सबको मैंने क्या कर दिया ऐड, क्योंकि सबका क्या हो रहा है और हो रहा है। ठीक है, और के बाद आगे क्या इन्वर्ट, तो लगा दिया। इसमें भी क्या आया बी बार सी, इन्वर्ट का इन्वर्ट, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे दोबारा से क्या आ जाएगा बी बार प्लस सी, तो सिंगल यही वाली यहाँ पे आ गई। तो अब इसमें भी यही करोगे जो हमने नैंड में किया था, कि अगर 3 गेट रिपीट हो रहे हैं तो वो उसको सिंगल लगाएंगे।
ठीक है, तो हम अब इस पे आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे सीधा, क्योंकि वहां पे इतनी स्पेस नहीं है कि मैं वो लिखूं। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, और आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ऊपर वाले तरीके से जो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका बताया था। ठीक है, ए बी सी बन गया। अब यहाँ पे 3 नोड लग रहे थे, क्या लगाएंगे हम, 1 नोड लगा देंगे। वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी बार प्लस सी का बार। ठीक है, इसमें क्या जा रहा था, ए बी बार और सी। ठीक है, सेकंड ये 3 थी, इसकी जगह भी हम क्या लगा देंगे, एक नोड, एक और लगा देंगे। यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ पे भी एक और नोड लगा देंगे, और यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, एक नोड लगा देंगे। ठीक है, और इन सारों को फिर क्या कर देंगे, एक नोड जो लास्ट वाला नोड था उसमें लगा के फिर डी मॉर्गन लॉ लग जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड वाली वैल्यूज क्या थी हमारे पास, ये वाला ये था, ये क्या था हमारे पास, ए बी बार सी बार। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ रहा है, ये ए आ रहा है यहाँ से, ए, ये बी बार आ रहा है और ये सी बार आ रहा है। तो ए प्लस बी बार प्लस सी बार का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सबका प्लस हो रहा है फिर क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे 3 थी तो हमेशा एक से पता ही हमें, फर्स्ट में जो आएगी थर्ड में भी वही आएगी, तो हमने एज इट इज लिख दी। फिर यहाँ पे थर्ड क्या था, ए बी बार सी, तो ए लिया, ए बी बार एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी बार और सी, इसका भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नोड लगा रहे। अगेन इसमें लास्ट में क्या आएगा, ए का बार, यहां से आ गई ए का बार, बी का बार और सी, सी यहां से आ जाएगा। तो ए का बार, बी का बार प्लस सी, इसका भी क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देख लो कितने कॉम्प्लिकेटेड से हमने कितना सिंपल बना दिया। ठीक है, ये स्टेप जरूर करने हैं दोनों आपने, ताकि पता चले कि हम इसको सिंप्लीफाई कैसे शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं, रटना नहीं है। ठीक है, तो अब इस पे इनपुट क्या आ रही है, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी का बार, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, यही इनपुट आ रही थी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में सबकी। ठीक है, और अब ये देखो क्या हो रहा है, और हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और उसके बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पे, सर्कल, दैट मीन्स क्या होगा, होल का कॉम्प्लीमेंट। ये आउटपुट आ गई मेरी। ठीक है, इस आउटपुट में मैं क्या करूंगी, डी मॉर्गन लॉ लगाऊंगी। क्यों लगाऊंगी, जब भी मैंने तुम्हें बताया है कि होल का कॉम्प्लीमेंट होता है तो हमेशा क्या लगाना है, हमने डी मॉर्गन लॉ लगाना ही लगाना है। तो मैं डी मॉर्गन लॉ लगाऊंगी तो क्या होएगा, सबसे पहले ऐसे ही लिख दो एज इट इज, जो भी मेरी वैल्यूज थी या लिटरल्स या वेरिएबल्स थे। ठीक है, एज इट इज लिख दिया। होल का कॉम्प्लीमेंट था, क्या हुआ, वो डिवाइड हुआ, प्लस था तो क्या हुआ, डॉट हुआ, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ गया, ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी का बार डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी। देखो जो चीज चाहिए थी वही आई है। ठीक है, ऐसे आप इंप्लीमेंट करोगे नोर को। क्लियर हुआ, सिंपल था। ठीक है, अब इसका सेकंड आता है जो हमें एसओपी फॉर्म में दे रखा है, उसको पहले हम क्या करेंगे, पोस्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब उसको भी कैसे पोस्ट में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल सेम वही स्टेप है जो पहले हमने नैंड वाले में किया था। क्या, सबका क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट। जब सबका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे होल का, अगेन उसमें क्या लग जाएगा, डी मॉर्गन लॉ लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल होल का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, क्या हो जाएगा, ए बी बार सी ठीक है, अब यहाँ पे हम ये सारे वेरिएबल्स लिख लिए। जब होल का कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमने इसमें क्या लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ, क्या लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ। तो जो कॉम्प्लीमेंट था वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, प्लस की जगह क्या आ गया, डॉट आ गया। ठीक है, अब इसमें सिंगल सिंगल में लग जाएगा ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे होल में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, डॉट की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे डॉट है, डॉट की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा, डॉट की जगह प्लस, स्प्लिट हो जाएगा, डॉट की जगह आ जाएगा प्लस,
और स्प्लिट हो जाएगा, डॉट की जगह आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, a प्लस बी प्लस सी बार, a प्लस बी बार प्लस सी, a बार प्लस बी प्लस सी और a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, और इसको फिर सेम जैसे हमने फर्स्ट वाला इंप्लीमेंट किया था वैसे ही इंप्लीमेंट कर दो। ये देखो a b बार c वाली टर्म तो सेम ही है, सेम ही बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोई रिपीट सेम से नहीं है, बट ये वैसे ही बनेगा जैसे हमने अभी किया है। ठीक है, 3 स्टेप्स के साथ। स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप पहले आप ट्राई करना, मेरे को बताना, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगी। ठीक है, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। सबसे पहले आप इंप्लीमेंट करोगे यूजिंग बेसिक गेट। ठीक है, बेसिक गेट्स को यूज करके आप करोगे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है कि इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप उसमें नॉर गेट के साथ उसको इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड गेट क्या है, उसको सिंप्लीफाई करोगे कि जहां 3 नॉर गेट है वहां पे हम क्या कर देंगे, एक नॉर गेट लगा देंगे। ठीक है, जैसे नैंड में किया था सेम वैसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर गेट से करना है या नैंड गेट से करना, आता ही आता है। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंड और इन्वर्ट और एंड इन्वर्ट। ठीक है, ये 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन में आता है, ये करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन। 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन क्या है कि अभी जो हम बना रहे थे वो क्या कर रहे थे कि जैसे या तो यूजिंग नैंड गेट ही कर रहे थे या यूजिंग नॉर गेट ही कर रहे थे, है ना। लेकिन क्या होता है हमारे पास इसमें 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन भी आते हैं, जिसमें क्या है कि जैसे हम 2 गेट्स को यूज करके, 2 कॉम्बिनेशन गेट के कॉम्बिनेशन को यूज करके हम अपना क्या करते हैं, सर्किट ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास 8 तो कॉम्बिनेशन होते हैं नॉन डीजेनरेट के और 8 होते हैं डीजेनरेट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम 2 ही, इसमें आपके पास 2 ही आते हैं। क्या आते हैं, AOI और OAI। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, हमेशा उसमें लिखा होता है, क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है इम्प्लीमेंट द बुलियन फंक्शन यूजिंग AOI या लिखा होता है इम्प्लीमेंट द बुलियन फंक्शन यूजिंग OAI। तो ये है क्या चीज, ये 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन में आता है। क्या है, एंड और इन्वर्ट। ठीक है, और ये क्या आता है, और एंड इन्वर्ट। ठीक है, 2 टाइप्स में आता है। अब इसमें भी क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हम कैसे इसको कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना जो कि इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि जब भी एंड और इन्वर्ट करो तो जो भी एक्सप्रेशन हो हमारा कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, SOP फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और जब भी और एंड इन्वर्ट करो तो हमारा एक्सप्रेशन हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, पोस्ट फॉर्म में होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ सम में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली 2 डीजेनरेट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनते हैं, अगर मतलब क्या है, बेसिक गेट्स भी यूज रहेगा और यूनिवर्सल भी यूज होगा, ये नहीं कि एक ही गेट से बनाना है। तो कैसे होएगा, बनते हैं 2 लेवल्स पे। कैसे बनेगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि एंड है, एंड के साथ क्या लग जाएगा, एक यूनिवर्सल लग जाएगा। यूनिवर्सल गेट कौन सा, नॉर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है, यहाँ पे नैंड है, नैंड के साथ क्या लग जाएगा, एंड। ये 2 कॉम्बिनेशन है कि फर्स्ट लेवल पे हम एंड लगाएंगे, सेकंड पे हम नोड लगा देंगे। ऐसे इसमें फर्स्ट लेवल पे हम नैंड लगाएंगे, सेकंड में क्या लगा देंगे, एंड लगाएंगे। तो हमारा सेम वो वर्क करेगा, वो सर्किट वर्क करेगा, सेम फंक्शनैलिटी उनकी सेम रहेगी। ऐसे ही पोज में भी 2 हैं। पोज में क्या होगा हमारे पास, और एंड इन्वर्ट है तो और नॉर और बनेगा, और नैंड बनेगा। इसको याद करने का तरीका देखो, एंड वाला है तो एंड से स्टार्ट होएगा, उसके साथ नॉर वाला लग जाएगा। ठीक है, और एंड बाद में लग के उसका सेम वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, एंड और नैंड सेम सिमिलर ही है ना, सिर्फ नॉट का ही फर्क है। तो नैंड और एंड बन जाएगा, और अगर चेंज है तो वो पीछे आ जाएगा, यूनिवर्सल। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो और वाला है तो और के साथ क्या लग जाएगा, नैंड। जैसे इसमें था कि जो चेंजेस वाला है वो पीछे लग जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन चेंज हो रहे हैं ना, इसमें ऑपरेशन सेम रहता है, सिर्फ एक नोट ही हो रहा है उसका, तो वो पहले आ जाता है, वो बाद में आता है। ठीक है, ये सिंपल सा लर्न करने का फंडा है, नैंड एंड नोर, और ये और नैंड और एंड नोर अपोजिट वाले आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे आते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है हमारे पास AOI मतलब एंड और इन्वर्ट, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है OAI दैट मीन्स और एंड इन्वर्ट। ठीक है, तो जब हमने एंड और इन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, 2 लेवल में करना है, 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन है। तो सबसे पहले हमने चेक करना है इसकी कौन सी फॉर्म होती है, SOP में ही है। इसकी कौन सी फॉर्म होती है, POS में ही है, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, फॉर्म्स चेक करनी है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करना है, जो प्रीवियस किया है
सब होल का कॉम्प्लीमेंट लेके उसको चेंज कन्वर्ट कर देना, एसओपी से पीओएस में या पीओएस से एसओपी में। ठीक है, चेंज करना तो आ गया ना, बाय डी मॉर्गन्स लॉ आप इजिली चेंज कर सकते हो फॉर्म्स को। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने एआई में 2 कंडीशंस बताई थी, कौन कौन सी? सबसे फर्स्ट थी क्या लगता है, एंड, जो जिसका है एंड के साथ क्या लगेगा, नोर। ठीक है, तो मेरे पास कितने इनपुट्स है, ए बी सी। ठीक है, सबका मैंने क्या करना है, एंड करना है। अब ये देखो यहाँ पे तो नोट भी लग रहा है ना, तो इस कंडीशन में मैंने आपको ये बताना था कि हम इसको 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन में सारे इनपुट्स लेते हैं, मतलब बार वाली भी लेते हैं और सिंपल वाली भी लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ए बार यूज हो रहा है, बी बार यूज हो रहा है, ठीक है, बी भी यूज हो रहा है, सी यूज हो रहा है, सी बार नहीं यूज हो रहा है, इसको हटा दो। कितनी इनपुट्स आ रही है, ए बार, बी बार, ठीक है, ए बार, सी, ए एंड बी, ये 5 यूज हो रही है, 5 की 5 लिख ली। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ए बार और बी बार का एंड हो रहा है, ए बार और बी बार का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। एंड कर दो, पहले तो हमने एंड ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद ए बार और सी, ये ए बार है और इसका सी का क्या हो रहा है, अगेन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, लगा दो। फर्स्ट लेवल तो एंड वाला ही है। ठीक है, इसी की उसमें कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, ए बी का क्या हो रहा है, ए, और ये हमारा आ रहा है बी, यहां से इसका भी क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, लगा दो। ठीक है, अब सेकंड लेवल क्या है, नोर। सेकंड लेवल पे, ये फर्स्ट लेवल था, ये क्या था मेरा, फर्स्ट लेवल था, अब ये आएगा सेकंड लेवल। सेकंड लेवल पे क्या लग रहा है मेरा, नोर, मतलब सबका और हो रहा है ना, सबका क्या हो रहा है, यहाँ पे तो देखो जाए तो सबका और हो रहा है, लेकिन हमने किसके थ्रू करना है, नोर के थ्रू, तो हम क्या लगा देंगे, सबके नोर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ए और बी का एंड हुआ, ए बार बी बार, ए बार, ये ए बार सी गया, यहाँ पे ए बार बी गया, और यहाँ पे क्या गया था, ए और बी। ठीक है, तो ये सारी हो गई ए बार बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए बी, और इनका सबका क्या हो गया हमारे पास, इनवर्ट। ठीक है, तो यही था ए ओ आई, मतलब एंड और का इनवर्ट। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन, आंसर। समझ आया, इजी था। इन्वर्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, सबका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, यही तो हमने फॉलो करना था। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ मत लगा देना, अगर यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा दे तो इसकी क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन की फॉर्म चेंज हो जाएगी, वो पोस्ट फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें एसओपी को ऐसे ही करना होता है, क्योंकि इन्वर्ट है ना, एंड और इन्वर्ट, तो इन्वर्ट वाले में ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, समझ आया। इसी का ही सेकंड पार्ट करें। सेकंड क्या था हमारे पास, इसके सेकंड इधर ही करवा देती हूँ। इसका सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, नैंड और एंड। फर्स्ट में क्या लगेगा, फर्स्ट लेवल में नैंड लगेगा, और सेकंड लेवल में क्या लगेगा, एंड लगेगा। जितने भी इनपुट सी, ए बार, ये देख लो किस किस का एक साथ है, ए बी का एक साथ है, ए बार बी बार का एक साथ है, और ए बार का सी के साथ भी है, ऐसे ले ली मैंने। ठीक है, ताकि मेरी यहाँ पे क्रॉस कनेक्शंस ना हो। ठीक है, तो अभी देखो ए बार बी बार का क्या हो रहा है, नैंड, तो ए बार बी बार जो भी लग रहे हो, जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो कॉम्बिनेशन बना दो, और उसमें जो फर्स्ट लेवल पे है वो गेट लगा दो, नैंड। ए बार सी का क्या लग रहा है, नैंड। ठीक है, और उसके ए बी में भी क्या लग रहा है, नैंड। ठीक है, वैसे तो एंड लग रहा है, लेकिन हमने नैंड क्यों लगाई, क्योंकि हमें फर्स्ट लेवल किससे कर रहे हैं, नैंड से। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड लेवल में क्या लगाना है, इन सारों को एंड कर देना है, एंड कर दिया। अब देखो आउटपुट क्या आएगी, ए और बी का डॉट होके बार, ए बार और बी बार का डॉट होके बार, ए बार और सी का डॉट होके बार। यही करते हैं, एंड क्या करते हैं, डॉट करते हैं और होल का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ पे एंड कर दिया, क्या हो गया, ए बार बी डॉट ए बार डॉट सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल का कॉम्प्लीमेंट। आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, होल का कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नोट नहीं लगाया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बार, ये देखो ए बी का बार, ए बार, इसमें होल का कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो आप, इसमें लगा सकते हो, लेकिन लगाओगे तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगी, आपकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो आपका यही इसी तरीके से इसका आंसर आएगा। क्लियर, इजी है। ये हमारा इनवर्ट, हमने इसको ऐसे परफॉर्म करना था। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, जो हमारा था क्या, ये OAI क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन और 2 कंडीशन आते हैं इसकी।
इसकी फर्स्ट एंड इसकी सेकंड कंडीशंस क्या आती है? इसकी फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन AOI मतलब क्या है? और एंड इन्वर्ट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? और के साथ क्या आ जाएगा मेरे पास? नैंड। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? नोर के साथ क्या आ जाएगा मेरा? और। दो कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था मेरा? F A बार B बार A C C D। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास A बार यूज हो रहा है, B बार यूज हो रहा है, A यूज हो रहा है, C यूज हो रहा है, D यूज हो रहा है। जो जितनी इनपुट्स यूज हो रही हैं वो सारी मैंने लिख ली। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे क्या यूज होएगा? और। किस किस का और हो रहा है? A बार B बार का और हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या थी? A और C का और हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है? C और D का और हो रहा है। ये सारी एक लेवल पे कर ली इसको मैं। ठीक है, ये सारी एक फर्स्ट लेवल पे आ गई। और सेकंड पे क्या हो रहा है? नैंड हो रहा है। दैट मीन्स इन सबको एक में करके क्या करना है मेरे को? नैंड कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा A बार B बार A प्लस C प्लस D। इन सब का क्या हो रहा है? A प्लस B बार डॉट A प्लस C प्लस D, और उसके बाद क्या हो जाएगा? होल का बार। तो ये देखो इन्वर्ट हो रहा है, सेम इसमें इन्वर्ट में आ रही है। ठीक है, समझ आया? जो हमारी आंसर आएगा उसका इन्वर्ट में आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या करना है हमने? और एंड इन्वर्ट करना है सबका। ठीक है, एक लेवल ये फर्स्ट लेवल हो गया मेरा। फर्स्ट लेवल पे मैंने कौन सा यूज किया? और। ये मेरा क्या हो गया? सेकंड लेवल पे मैंने क्या यूज किया? नैंड। ठीक है, क्लियर? सेकंड उस पे जाए, सेकंड है वही इनपुट्स आ जाएगी A बार B बार A C एंड D। सबसे पहले क्या हो रहा है? नोर हो रहा है। किस किस का? A बार B बार का। जो लेवल 1 पे है बस वही गेट लगाना है आपने। A और C। आपको तो इसमें अपना मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है, जो गिवन है उसमें लगाना कि जो कंडीशन है बस वो गेट लगा दो। C और D उसी के आउटपुट आ जाएगी। बस आपको गेट सी तो लगाने हैं। बस गेट्स पता होना चाहिए कि नोर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, नैंड की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो उल्टी मत कर देना। ठीक है, अब A बार भी ये फर्स्ट लेवल ये हो गया, नोड लग गया। सेकंड लेवल में क्या हो रहा है? और हो रहा है। तो इन सारों को क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा जो भी मेरा फंक्शन था। ठीक है, कैसे? ये क्या हो जाएगा? A बार प्लस B बार का बार, A प्लस C का बार, C प्लस D का बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A बार प्लस B बार का बार, A प्लस C का बार, C प्लस D का बार, और यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे? ऐड। तो अगर मैं यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा दूं या इन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पे डॉट आ जाएंगी और ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? अगर मैं इसको सारे को इन्वर्ट कर दूंगी तो क्या आएगा? ये कन्वर्ट, ये बार का बार कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? A बार प्लस B, A प्लस C और C प्लस D। देखो सेम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैं बार करना भूल गई। क्लियर हुआ? सिंपल था। ठीक है, ये क्या आ रहा है? इसका इन्वर्ट आ रहा है। इन्वर्ट तो हमें करना ही है, इन्वर्ट करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया सबको? इजी था, रब कर दो। अब एक और टाइप का क्वेश्चन बचता है हमारा। ठीक है, तो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक क्या आता है? राइट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट। हमें क्या करना होता है कि एक सर्किट बना के दे देते हैं और इसको कहते हैं कि इसका हमने बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, अपोजिट क्वेश्चन भी आता है। अभी तक तो हम सर्किट बनाते आए ना, अभी हमें सर्किट से एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, बेसिक गेट से बना हुआ है। बना लोगे क्या? सबसे पहले यहाँ गया x बार, y का नोट हुआ y बार, ये z, यहाँ पे x बार y z बार, यहाँ पे y बार z बार। ठीक है, उसके बाद क्या लग रहा है? d मतलब क्या होता है? d गेट है। d मीन्स क्या है? एंड d पे खत्म हो रहा है। दैट मीन्स डॉट ऑपरेटर लगेगा। x बार y बार और z एज इट इज गया, उसमें क्या लग गया? डॉट। ऐसे ही x बार y z बार गया, इसके अंदर क्या लग गया? डॉट। इसमें क्या गया? x y बार z बार। इनपुट्स देखो, जो जो इनपुट जा रही है वो लिख लो, और फिर ऑपरेशन देखो क्या है? डॉट का है, डॉट लगा दो। इनपुट क्या जा रही है? x y z, ऑपरेशन कौन सा है? डॉट। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? फिशलेग स्ट्रक्चर है। फिशलेग स्ट्रक्चर किसका बनता है? और का। ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है? ये प्लस का। तो क्या हो जाएगा? प्लस। वेरिएबल्स लिखो जो भी आपकी इनपुट्स थी, ये वाली और ये वाली। चार इनपुट जा रही थी, 1 2 3 4 लिख दी। इसमें क्या लग रहा है? ऑपरेशन और का। दैट मीन्स इनका क्या हो जाएगा? प्लस।
ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा इसका क्या आ जाएगा, बुलियन एक्सप्रेशन। d इक्वल्स टू x बार y बार z प्लस x बार y z बार प्लस x y बार z बार प्लस x y z, ये मेरा इसका बुलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था। ये टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका लॉजिक गेट्स खत्म हुआ। अब मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी कॉम्बिनेशन सर्किट्स। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।